यहाँ सांप अधिक हैं, लेकिन किसी को काटते नहीं। आज गा कर सुनाओ ना, एक बार गाओ ना। एक बार गाऊंगा तो गाना याद हो जाएगा। गाना तो कोई भी सुना दो, बस यूं याद होता है। जानते हो, एक बार मंदिर में कोई आया था, पता नहीं कौन आया था, केवल एक बार उसने गाकर सुनाया और मुझे यूं याद हो गया। जानते हो उसने मुझे क्या दिया? ये चांदी का हार, देखो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? बुआ ने कहा था तुमको आप कहने को, और मैंने तुम कह दिया। मेरा नाम गंगाधर है। हाँ, गंगाधर? तो फिर वैद काका उपाध्याय क्यों कहते हैं? वो हमारी उपाधि है। कहाँ गए होंगे? संकट टल गया उपाध्याय जी, अब आप ठीक हो जाएंगे। सब भगवान की कृपा है। परंतु इसमें गौरी का बहुत बड़ा हाथ है। यदि वो ठीक समय पर सूचना नहीं देती और रात रात जगकर आपकी सेवा नहीं करती तो संभव है भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। अब मैं वापस अपने मठ जाना चाहूंगा। अवश्य अवश्य, मैं कल इसका प्रबंध करता हूं। मैं सोचता हूँ अब गौरी की पढ़ाई बहुत हो चुकी है। कहाँ, अभी तो 5 महीने हुए हैं, उसमें से तो 1 महीना उपाध्याय जी बीमार पड़े थे। आप पढ़ाई नहीं कर रही? आज मन नहीं लग रहा। मन को काबू में रखना चाहिए, अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। आज मन काबू में नहीं, चलो पहाड़ी पर घुमाते। नहीं नहीं, पढ़ाई आवश्यक है। यहाँ अच्छा नहीं लगता, चलो ना। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। इस तरह मेरा हाथ पकड़ना उचित नहीं है। क्यों? मैं यहाँ का उपाध्याय हूँ, एक ब्रह्मचारी। मुझे किसी नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अरे कैसे आदमी हो तुम? 1 महीना तुम बीमार रहे, दिन रात मैंने तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे सर पर हाथ फेरती रही, तुम मेरे हाथ से पानी पीते रहे, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकता, परंतु आप समझेंगी नहीं। मेरे विचार से तो आपका यहाँ अधिक आना भी उचित नहीं है। ठीक है, कभी नहीं आऊंगी।
इसलिए चली आई। आइए, अंदर आइए। नहीं, मैं चाहती हूँ कहीं छू लिया तो। उस दिन की बात का बुरा न मानिए, मुझे खेद है। फिर चलो घूमने चलते हैं। कहाँ? कहीं भी, जहाँ तुम्हारा मन करे। गौरी को उपाध्याय के यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो पहले से इसके विरुद्ध था। तब तुम्हारा हक था कि गौरी उपाध्याय से ही शिक्षा ले। लेकिन अगर उपाध्याय जी को आपत्ति न हो तो गौरी का विवाह उनसे करवा दे तो कितना अच्छा होगा। क्या कह रहे हो तुम? तुम नहीं जानती उपाध्याय जी आजीवन विवाह नहीं कर सकते। उन्हें ब्रह्मचर्य रहकर समाज और अपने धर्म की सेवा करनी है। उन्हें विवाह के रास्ते पर लाना हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी महापाप है। लेकिन अब क्या होगा? जो होना था वो हो चुका। अब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। गौरी, इधर आओ बेटी। भीतर जाओ। मैं पढ़ने जा रही हूँ। अब तुम पढ़ने नहीं जाओगी। क्यों वैद काका? तू वही का जो वैद काका कह रहे हैं गौरी। लेकिन बुआ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। नहीं, तुम उपाध्याय क्या नहीं जाओगी। वैद काका, मैं जाऊंगी और मुझे मत रोकिए। क्या कर रहे हो? गौरी, तू अंदर चल। छोड़ो ना। चल अंदर। छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैं कहती हूँ छोड़ो। चल अंदर। जाने दो मुझे, मैं बोलती हूँ, छोड़ो छोड़ो। चल अंदर। कहीं नहीं जाएगी गौरी। बुआ, दरवाजा खोलो बुआ, मुझे जाने दो बुआ, जाने दो बुआ, जाने दो मुझे, जाने दो बुआ। तुम चिंता न करो, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। मैं हाँ। गौरी आपसे प्यार करती, आप अवश्य जानते होंगे। गौरी को मैं दोष नहीं देता। आप जैसे विद्वान और सुपुरुष से प्यार करके कोई भी नारी अपने आप को भाग्यवती समझेगी। परंतु गौरी अनपढ़ लड़की है। वो नहीं जानती कि आपने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और सत्य और धर्म की सेवा के लिए आपने अपने आप को इस मठ में अर्पित किया है। आपके जीवन का मार्ग निर्धारित है। आपके इस पवित्र जीवन में किसी भी नारी के लिए कोई स्थान नहीं है। आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो पाप की सीमा तक पहुंचे या अपने कर्तव्य के मार्ग से हट जाए। रही गौरी, समय के साथ साथ वो आपको भूल जाएगी। मैं उसका शीघ्र विवाह कर दूंगा। ठीक है गंगाधर, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तुम तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो। जिस तरह जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत की तीर्थ यात्रा करके ज्ञान अर्जन किया और लोगों की सेवा की, तुम भी करो। इसी में देश का कल्याण है और तुम्हारी उन्नति। सोमनाथ, गंगाधर के लौटने तक तुम उपाध्याय का काम करोगे। मैं उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम यही चाहती हो तो जाओ। मैं उपाध्याय जी को सब कुछ बता दूंगी। तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती बंद किया और हमसे नहीं मिलने दिया। जाओ बेटी, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जाओ। गौरी को अधिक रोकना संभव नहीं, पर अब मैंने सब प्रबंध कर दिया है। अब उसको विवाह हो जाना चाहिए। अभी से? हाँ, जितना शीघ्र विवाह हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं यहां से जा रहा हूं भारत तीर्थ पर। मैं
सदा के लिए यहां से चला जाऊंगा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। गौरी, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, यही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और यही मेरा मार्ग है और मुझे वहीं जाना है। आपकी तरह मेरा मन भी अशांत है, इसीलिए मेरा यहां से चले जाना ही उचित है। इसी में हमारी भलाई है। मुझे भूल जाइएगा। भगवान आपको सुख और शांति दे। गंगाधर, गंगाधर, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। गंगाधर, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई समाज नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। जो कुछ है सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मेरा जाना अनिवार्य है। मैंने पाप किया है, उसका प्रायश्चित आवश्यक है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरा मार्ग अलग है, आपका अलग है। आप मेरे साथ नहीं जा सकती। जाना हो तो मुझे मार कर जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ। गंगाधर, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। गंगाधर, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ।